दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दिया है दो समरूप त्रिभुज, मतलब जो त्रिभुज है वह समरूप है। पहले त्रिभुज बनाते हैं। दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF लिखते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, बस इतना ही दिया हुआ है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों का क्षेत्रफल लिखते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात हो गया। क्या होता है आगे? इनकी संगत भुजाओं, संगत भुजा का अनुपात, मतलब AB का संगत भुजा क्या है? DE, तो AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर AC बाई DF। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, के वर्ग के मतलब इसका भी हमको वर्ग कर देना है। अब रचना करते हैं। AM लंब BC तथा DN लंब EF प्रमाण। लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर लंब की जगह समकोण त्रिभुज का रूप ले चुका है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, 1/2 इंटू आधार, आधार क्या आ रहा है? BC, और शीर्षलंब क्या आ रहा है? AM। बट्टा है तो बट्टा लिख देते हैं। फिर से एरिया ऑफ DEF का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार EF और शीर्षलंब DN। 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बचता हमारा यहाँ पर? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इज इक्वल टू BC बाई EF गुना AM बाई DN, समीकरण 1। अब लेते हैं इस त्रिभुज के आधे भाग को और इस त्रिभुज के आधे भाग को ABM और DEN में। त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में पहले दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करते हैं। तो कोण B बराबर कोण E लिख सकते हैं। कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। दूसरा लिख सकते हैं लंब खींचे तो यहाँ 90 डिग्री, लंब खींचे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो
तो लिख सकते हैं कोण M बराबर कोण N, समकोण। तो दो एंगल आ गया, समरूप सिद्ध करने के लिए काफी होता है। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN एंगल एंगल समरूपता से। जब त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में बटेंगी। तो संगत भुजा AB और DE लिख सकते हैं AB बटा DE बराबर AM बाई DN, AM बाई DN, समीकरण 2। क्योंकि शुरू में ही त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF था, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं समान अनुपात में बटेंगी। तो ABC में AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर AC बाई DF, समीकरण 3। अब लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 से। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। समीकरण 1 क्या बोलता है? एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू BC बाई EF। हम समीकरण 3 में देखते हैं कि BC बाई EF किसके बराबर है? AC बाई DF के बराबर है, और BC बाई EF AB बाई DE के भी बराबर है। तो यहाँ पर जो BC बाई EF है उसके जगह हम AB बाई DE लिखेंगे। इसके जगह हम लिख रहे हैं AB बाई DE गुना क्या बच गया यहाँ पर AM बाई DN। इसको लिख देना है यहाँ पर AM बाई DN। अब लेते हैं AB बाई DE बराबर गुना AB बाई DE गुना AM बाई DN। समीकरण 2 को देखते हैं। AM बाई DN किसके बराबर है? AB बाई DE के। AB बाई DE AM बाई DN के, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर जो AM बाई DN है उसके जगह हम क्या लिखते हैं? AB बाई DE। यहाँ पर लिखेंगे हम AB बाई DE, ब्रैकेट में कर देना है समीकरण 2 से। अब इसको गुना करते हैं, AB गुना AB और DE गुना DE, तो AB बाई DE का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? समीकरण 3 का प्रयोग करने पर, समीकरण 3 का प्रयोग करने पर क्या मिलेगा? जब AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF ऐसे बराबर है, तो स्क्वायर में भी बराबर हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या लिख देना है? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB बाई DE का स्क्वायर या फिर BC बाई EF का स्क्वायर या फिर AC बाई DF का बराबर, DF का स्क्वायर। प्रूफ।